दिल्ली के जंतर मंतर पर आज छात्रों ने सरकार को औकात दिखा दी। छात्रों ने आज संसद भवन को चारों तरफ से घेर लिया था और संसद भवन तक पहुंच चुके थे। नौबत ऐसी आ गई कि संसद भवन में ड्यूटी दे रहे ब्लैक कमांडो को संसद भवन का गेट बंद करना पड़ा। एक बार फिर से इस देश के छात्रों ने इस देश में बैठी गूंगी और बहरी सरकार को बता दिया है और कह दिया है कि तुम नौकर हो और हमेशा नौकर ही रहोगे। तुम नौकर हो तो नौकर ही बन के रहो, मालिक बनने की कोशिश नहीं करो, नहीं तो हमारा दीवार तुम कभी रोक नहीं पाओगे। कल दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि हमने संसद भवन मार्च का परमिशन नहीं दिया है, लेकिन दूसरे तरफ प्रदर्शनकारियों ने और सरकार को बता दिया और कह दिया कि तुम कितना हमें रोकोगे, जरा रोक करके दिखाओ। खबर है कि बैरिकेड में करंट लगा दिया गया था। खींचो, खींचो, खींचो। लेकिन छात्र को यह तमाम चीजें डरा नहीं पाई। छात्रों से डरी सरकार ने उन तमाम निहत्थे छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज करवा दिया। और आज बेरहमी तरीके से उन छात्रों को पीटा गया। एक वीडियो ने पूरे देश को हिला करके रख दिया। इस वीडियो ने साफ तौर पर पूरे देश में संदेश दिया और इस देश में बैठी डरी हुई सरकार को सीधे तौर पर संदेश दिया कि किसी को इतना भी मत डरा दो कि उसके अंदर से डर ही खत्म हो जाए। ये इस देश का युवा बार बार चिल्लाकर यही कह रहा था, मारो सर मारो, मुझे जितना मारना है मारो। यानी देश के युवाओं ने साफ तौर पर कह दिया कि तुम्हारे लाठी में दम नहीं है और जितना लाठी में तुम्हारा दम है वो दिखा दो, हम भी दिखा देंगे कि हम असली देशभक्त हैं और हम तुम्हें अकाउंटेबल बनाकर ही मानेंगे। आज संसद भवन में देश के प्रधानमंत्री ने भाषण तो दिया, लेकिन डरे हुए 56 इंच के प्रधानमंत्री ने युवाओं के बारे में एक शब्द तक नहीं बोला। पूरे देश में बवाल मच चुका है, पूरे देश में आग लग चुका है, लेकिन इस देश की डरी हुई सरकार, इस देश की तनाशाह सरकार ने युवाओं के बारे में, छात्रों के बारे में एक शब्द तक नहीं बोला। छात्र लगातार नारा लगा रहे थे और कह रहे थे कि जब जब मोदी डरता है तब तब पुलिस को आगे करता है। और आज दिल्ली के जंतर मंतर पर वही हुआ। जंतर मंतर पर पुलिस को लड़ने के लिए आगे छोड़ दिया गया। दिल्ली पुलिस को कहा गया कि लाठी चार्ज करो, आंसू के गोले दागे गए, लेकिन फिर भी छात्रों को यह दिल्ली पुलिस रोक नहीं पाई। सोच कर देखिए कि जब 1 लाख छात्र जंतर मंतर पर पहुंच गए तो इस सरकार की यह हालत हो गई। जिस दिन 140 करोड़ की आबादी वाले देश में जिस दिन 1 करोड़ जनता दिल्ली में पहुंच जाएगी तो सोचिए इस सरकार को भागने के लिए जगह नहीं मिलेगा। आज जंतर मंतर पर छात्रों ने वाकई में धूम मचा दिया। सरकार इतना डर गई कि सरकार ने अपने पुलिस के जरिए संवाद करने की कोशिश की। पुलिस के जरिए कहा कि हम उन छात्रों से मिलना चाहते हैं। एक नौजवान को तो इस दिल्ली पुलिस ने मारकर सर फोड़ दिया, उसके साथ बर्बरता की गई, लेकिन इस व्यक्ति की बात ने पूरे देश के लोगों के दिल को छू लिया। उसने कहा कि तुम हमें कितना मारोगे, तुम्हें मारना है मार दो, हम बार बार जन्म लेंगे और बार बार तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारी औकात क्या है। इस नौजवान ने सीधे तौर पर कहा कि तुम गुलाम हो और तुम नौकर हो। इस नौजवान ने पुलिस को भी खूब सुनाया और कहा कि आज के डेट में आप गुलाम हैं, आप सत्ता के गुलाम हैं। फर्क बस इतना है कि अंग्रेज गोलियां चलाते थे और तुमने हमारे ऊपर लाठी चार्ज किया है और हमें लहूलुहान कर दिया है और इसका खामियाजा भुगतना ही होगा। आज इस देश की सरकार को पता लग गई होगी कि युवाओं में कितना ताकत है। आज इस डरी हुई सरकार ने एक झलक तो देख ही लिया होगा। यदि इस सरकार के अंदर डर है और आने वाले दिन में सत्ता में बना रहना चाहता है तो इस सरकार को झुकना ही होगा और युवाओं से बात करना ही होगा। नहीं तो ये आज झलक थी। जिस दिन तमाम युवा दिल्ली में पहुंच गए तो यह सरकार को घुटना टेकना ही पड़ेगा। बाकी इस डरी हुई सरकार, बाकी इस डरी हुई पुलिस और बाकी डरी हुई सिस्टम और खोखला सिस्टम और युवाओं के आवाज को कुचलने वाली सरकार के बारे में आप क्या सोचते हैं? इस डरा हुआ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बारे में क्या सोचते हैं?
आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।